हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको रियल नंबर्स का लेकर के आए हैं। बाकी इसका आप यदि पीपीटी चाहते हैं, नहीं आपके इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी इसमें आपको आंसर भी आपको रेड कलर से हाईलाइट किए हुए रहेंगे। बाकी वो कैसे आया ये बताना मेरा काम है। समझ में कहीं भी आपको नहीं आता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी हमारे चैनल जेड फॉर टीच का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। देखिएगा, ऐसे आंसर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आंसर तो आपने पहले ही लगा दिया है, लेकिन पहले सुनिए अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ कि परिमेय संख्या कौन होता है। क्या परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता। देखिए, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पहला बात कि वो पी बटा क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने रूट 2 को देखा तो रूट 2 तो आपको पी बटा क्यू के रूप में मान लेते हैं कि है नीचे, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा पूरा तो नहीं होता है। तो बताइए क्या ये कभी हो सकता है। तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 3 को देखिएगा तो 3 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। उसी प्रकार आप क्या सी को देखिएगा तो सी भी आपके नहीं, रूट 5 जो है इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यदि रूट 4 को देखिएगा तो रूट 4 का प्रॉपर वर्गमूल 2 होता है, इसलिए आपको परिमेय संख्या डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी परेशानी आपको समझने में हो, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपके परेशानी को हल जरूर किया जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब हमने अभी आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताया था कि जो p बटा क्यू के रूप में हो परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका ठीक अपोजिट यानी उल्टा अगर हम जाएंगे तो जैसे p बटा क्यू के रूप में लिखा ना जा सके, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना हो, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो p बटा क्यू के फॉर्मेट में है तो ये तो परिमेय होगा, लेकिन हमसे अपरिमेय पूछा गया है। ये आपको दशमलव में दिया गया डेसिमल में, तो आप इसको 125 लिख सकते हैं और दशमलव हटा करके नीचे आप 000 लिख सकते हैं, तो ये भी p बटा क्यू के फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी आपको अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर रूट 9 को देखिएगा तो रूट 9 का वर्गमूल प्रॉपर आपको 3 हो जाता है, तो ये तो फिर से परिमेय हो गया। लेकिन यदि आप रूट 2 को देखिएगा तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया है। अब आगे देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 3 नंबर देखिएगा क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अब आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होता है और आप परिमेय संख्या क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लगाया हुआ है ऑप्शन में है। आगे देखिएगा, अगला क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। आप आसानी से समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या इनमें कौन है, तो रूट 2 है और आपको आंसर भी दिखाई दे रहा होगा। आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। बताइए परिमेय संख्या कौन है जिसका पी बटा क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा पूरा है नहीं है। इसका वर्गमूल पूरा पूरा यानी इसका पी बटा क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिएगा सर आपने पिछला जो था 0.125 इसको आपने पी बटा क्यू के फॉर्मेट में लिखा था, लेकिन मैंने उसको क्यों लिखा था, उसमें डॉट 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 लास्ट में नहीं दिए गए थे। इसका डॉट डॉट के मतलब क्या हुआ कि एक ही संख्या बार बार आ रहा है, आगे आते रहेगा, तो इसको पी बटा क्यू के फॉर्मेट लिखना संभव नहीं है। लेकिन पाई देखिएगा, पाई भी जो आपको है ये क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय आप पाई बोलिए कि पाई कैसे सर, पाई कैसे अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान आपको पूछे कि 22/7 क्या है तो ये परिमेय हो जाता है, लेकिन केवल पाई पूछेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, -5/7। नीचे आइएगा तो नीचे आपको क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा होगा, क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। अब देखिएगा, पूर्णांक आपको मैंने पहले ही बताया है ना, ये तो ऋणात्मक वाला, ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता। ये तो आपको भिन्न के रूप में है और ये आपको
वर्गमूल के रूप में है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब 1 मिनट, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में दिक्कत क्या हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो कोई बात नहीं, नंबरिंग में गलत है तो क्या दिक्कत है, हमें क्वेश्चन से मतलब है ना। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, 1 मिनट और आपको ध्यान देने की बात ज़रूरत है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम जेड4 टीच है, आप देख पा रहे होंगे। हमें फेसबुक पर भी अब मैंने आपको अपडेट देता हूँ, तो अब फेसबुक का नाम अंतोष पावर है, आप वहाँ पर जा करके सर्च कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम अकाउंट आपको क्या है, अंतोष आर्या है। यदि आप कहिएगा तो आपको ऐसे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक हम दे देंगे इन तीनों का, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। यही तो बात है कि जब परिमेय नहीं है तो आपको अपरिमेय ढूंढना है। मैंने क्या कहा कि जब परिमेय नहीं है तो क्या खोजना है, आपको अपरिमेय खोजना है। अब आप इसमें अपरिमेय खोजिए, तो बोलिएगा अपरिमेय। अपरिमेय कौन खोजना है, देखिए ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप लोग नज़र भी आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो आपको ऑप्शन देख करके या फिर आंसर देख करके आप समझ जाते हो कि आंसर सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ढूंढना है। तो अपरिमेय कौन है, √11 हो जाएगा। अगला है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखिए सीमित और अशांत होता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से रहा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, आपको दिक्कत हो, ताकि दिक्कत ना हो देखने में। चलिए आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे और अच्छे से बता पाएंगे। परिमेय संख्या इतना 5/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए, दशमलव प्रसार आपको जांच करने की बात आए तो आप इसको भाग लगाइए, और भाग लगाते लगाते पॉइंट के जरिए यदि आपको पूरी तरह से कट जाए तो उसे शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अगर पूरी तरह से नहीं कटे तो उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। आप इस तरह से नीचे वाला से ऊपर में भाग दीजिए, 7 से आप 5 में से भाग लगाइएगा, नहीं लगेगा तो 0 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 0 तब यहाँ पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आपको इधर देख सकते हैं कि फॉर्मेट आपको भाग का बनाया हुआ है, और ये पूरे तरह से नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। और आंसर भी आपको क्या दिया गया है, अशांत दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय आप खुद बता सकते हैं कि अपरिमेय क्यों है। तो देखिएगा, √3 अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। इसका वर्गमूल मैंने आपको बगल में लिख करके दे दिया है कि इसका वर्गमूल इतना होता है। देखिए डॉट 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 कितना सारा नंबर है, इसीलिए क्या है, इसे अशांत भी कह सकते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा कि इसे अशांत कहा जाता है, और ये अपरिमेय संख्या भी है। बाकी हम लोग फॉलो आईडी को जरूर कर लीजिएगा हमारे। आगे देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब बताइए, अपरिमेय आपको अच्छे से बता दिया मैंने, तो कौन हो जाएगा, इसका √5 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय देखिएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन होगा, -5/4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिएगा, दशमलव प्रसार इतना इतना किस प्रकार की संख्या है। अब बताइए, ये डॉट 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 किस प्रकार की संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या को दर्शाता है ना, किसका वर्गमूल हो ही नहीं सकता। इसका ये तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसका p/q का फॉर्मेट तो हम लिख नहीं सकते, तो कौन हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या न तो पूर्णांक है और ना ही भिन्नांक है। देखिएगा, न तो पूर्णांक है ना ही भिन्नांक है, यही तो है ऑप्शन नंबर ए। समझने में कोई भी परेशानी हो कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिएगा, 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है। देखिए 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना कोई आसान बात नहीं है। तो आसान क्या मतलब, कह सकते हैं कि 1 या 2 नहीं हो सकता, बल्कि अनंत हो सकते हैं। कितना निकलेगा इसका कोई पता नहीं है। आगे देखिएगा दोस्त मेरे, निम्न में से कौन सी संख्या 81 यानी √81 का बराबर है। अब अच्छे से पता है कि √81 का वर्गमूल आपसे मांगा गया है, तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 9 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। आगे देखिएगा दोस्त, कौन सी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए हम इसको भी दर्शा सकते हैं, इसको भी और इसे भी, यानी इनमें से सभी को हम दर्शा सकते हैं।
अगला है कि -7/11 किस प्रकार का संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्मेट में है। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, हमें फॉलो नहीं किए फेसबुक पर तो जाकर के फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको। और इंस्टा पर भी हमें फॉलो जरूर कर लिया क्योंकि वहाँ पर भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहते हैं कि कौन सी वीडियो आने वाला है। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी प्यारा लगा होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे आपको कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से आपको लिख करके हम जरूर लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।